नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। जैसे कि दोस्तों मैं धूप सीरीज़ के ऊपर आपको बता रहा हूं, तो उसमें से मैंने जैसे दशांग धूप तक आपको बताया, आगे मैं आपको द्वादशांग धूप जो है उसके बारे में बताऊंगा, षोडशांग धूप के बारे में बताऊंगा और अष्टदशांग धूप यानी कि 18 प्रकार के जो धूप होते हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा। वैसे 21 प्रकार के धूपों का भी इस्तेमाल किया जाता है, 28 प्रकार के धूपों का भी इस्तेमाल किया जाता है, 32 प्रकार के धूपों का भी इस्तेमाल किया जाता है, 64 प्रकार के धूपों का भी इस्तेमाल किया जाता है और 108 प्रकार के धूपों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या होता है दोस्तों, हमारे ये जो प्रतिदिन की पूजा होती है या फिर उत्सव की जो पूजा होती है, विशेष दुर्गा पूजा में या फिर विशेष कोई पूजा होती है इस तरह की, जैसे कि दीपावली के दिन जो लक्ष्मी पूजन होते हैं या फिर काली पूजा होती है या फिर जो हर पूर्णिमा पर हम विष्णु पूजन भी करते हैं, तो उसमें जो है ना द्वादशांग धूप, षोडशांग धूप, दशांग धूप और अष्टदशांग धूप, ये 4 प्रकार की धूप को ही जो है ना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि ये अगर आप चाहे तो प्रतिदिन की पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विशेषकर उत्सव की पूजा में अगर आप जो है षोडशांग धूप ही कम से कम इस्तेमाल कर ले या फिर जो अष्टदशांग धूप है आप वही इस्तेमाल कर ले या फिर आप द्वादशांग या फिर दशांग धूप ही कम से कम इस्तेमाल कर ले तो वही काफ़ी है। षोडशांग धूप को वैसे सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। दशांग धूप के बाद द्वादशांग धूप ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अगर थोड़ा विस्तार से और करना चाहते तो वो षोडशांग धूप होता है और षोडशांग धूप से भी कुछ लोग जो है और थोड़ा विस्तारित करना चाहते तो वो अष्टदशांग धूप ही करते हैं ज़्यादातर। और दूसरे प्रकार के जो धूपों के इस्तेमाल होते थे वो एक्चुअली बहुत पहले के समय में होते थे और अभी भी कुछ लोग करते हैं, पर वो सारी धूप सामग्री बहुत सारे ना मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अष्टदशांग जो धूप सामग्री होता है उस तक तो वैसे आसानी से सामग्रियाँ मिल जाती है, पर अगर 64 या फिर 108 प्रकार की आप ऐसे वस्तुओं को जुगाड़ करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप गृहस्थ है तो। वैसे बहुत मठों में, आश्रमों में आज भी जो है ना ऐसे प्रकार से धूप करके भी भगवान को धुनी किया जाता है। कहते हैं कि द्वादश प्रकार के जो धूप होते हैं, जैसे द्वादश नाम, श्री हरि विष्णु के जो द्वादश नाम उन्हें बहुत प्रिय होते हैं, अगर आप उनका पाठ करते हैं प्रतिदिन, उसी तरीके से ये जो है ना अगर आप द्वादशांग धूप से जो है ना प्रतिदिन की पूजा करते, पूर्णिमा की पूजा करते या फिर गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं इस धूप से, तो ये बहुत ही शुभदायक होता है। द्वादशांग धूप में आपको क्या क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। द्वादशांग धूप में आपको कर्पूर लेना है, जो कि भीमसेनी कर्पूर है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, या फिर जो नॉर्मल कर्पूर मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर भीमसेनी जो कर्पूर होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसके साथ आपको अगरू का इस्तेमाल करना है, उसके साथ आपको चंदन लेना है। चंदन अगर आप पीले वाले जो हरी चंदन होते उसे अगर इस्तेमाल करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ आपको गुग्गुल लेना है और गुग्गुल के साथ जो है जो गुग्गुल आप लेंगे वो अच्छे वाले गुग्गुल ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत जो सस्ते वाले जो गुग्गुल मिल जाते हैं उसका इस्तेमाल करते, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी गुग्गुल का इस्तेमाल करें तो आप अच्छे वाले गुग्गुल का ही आप हमेशा इस्तेमाल करें दोस्तों। गुग्गुल के साथ आपको जो है राल लेना है, यानी कि राल जो है वो आपको पीले वाले राल ले लेना है। इसे सरिय रस कहा जाता है, यानी कि साल वृक्ष का रस। साल वृक्ष का सबसे अच्छा जो वो रस होता है ना, जो कि धुना होता है, धुना कहते हैं हम हमारे यहाँ पर, उसे राल कहा जाता है और पीले वाली राल ही आपको लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको घी लेना है, आपको सुगंधित तेज पत्र लेना है, आपको शैलज लेना है, आपको शर्करा लेना है, आपको दारूचीनी लेना है, आपको नागर लेना है और उसके साथ साथ आपको शहद का भी उपयोग करना चाहिए दोस्तों। वैसे बहुत सारे लोग शहद की जगह पर केसर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप केसर अच्छे वाले जुगाड़ कर पाते तो आप केसर का इस्तेमाल ज़रूर करिए, पर केसर की जगह पर आप जो है ना मधु का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते। तो मैं फिर से एक बार आपसे कह देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि क्या क्या आपको लेना है।
आपको कपूर लेना है, आपको अगरू लेना है, आपको चंदन लेना है, गुग्गुल लेना है, उसके साथ आपको धुना लेना है यानी कि राल ले लेना है, घी लेना है, सुगंधित तेजपत्र लेना है, शैलज लेना है, शर्करा यानी गुड़ या मिश्री आपको लेना है, दालचीनी लेना है, आपको नागर लेना है, मधु यानी कि शहद लेना है, या फिर जो है आपको केसर लेना है। तो ये जो 12 प्रकार के जो चीज़ें हैं जो कि आपके आसानी से मिल जाएगा, आपके पूजा सामग्री भंडार में आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें जो है ना आपको अपने मसाले की दुकान से शायद लेना पड़ सकता है, क्योंकि पूजा सामग्री भंडार से जो है ना तेज पत्र वगैरह ये सब कुछ वो लोग बहुत पुराने रखते हैं। तो आप अगर बहुत अच्छा होगा कि आप किसी मसाले की दुकान से ताज़े वाले और अच्छे वाले जो तेज पत्र आप इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल रहता है कि खाने वाले तेज पत्र ही क्या इस्तेमाल करना चाहिए। पहले के समय में क्या होता था कि तेज पत्र का जो वृक्ष होता था यानी कि पेड़ होता था, उसमें से जो हरे रंग के जो तेज पत्र होते थे उसे धूप में सुखाकर जो है ना उसे इस्तेमाल किया जाता था। मैं अपनी दादी को भी देखा करता था कि वो इसे जो है ना मच्छर या फिर मक्खी जो भगाने के लिए उस तेज पत्र को कपूर के साथ जलाते थे, और इससे सुगंध तो बना रहता था और मच्छी और मक्खी मच्छर ये सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता था। यहाँ तक कि कॉकरोच के लिए भी ये बहुत ही असरदार होता था। तो तेज पत्र आपको जो है ना आपको मसाले की दुकान से ही आप ले लीजिए, क्योंकि अभी जो है आपको वो हरे वाले तेज पत्ते तो मिलेंगे नहीं जो कि आपको धूप में सूखा। तो आप अच्छी क्वालिटी का जो कि एकदम टूटा फूटा नहीं हो, एकदम अच्छे वाले जो तेज पत्र है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और तेज पत्र जो है ना बहुत सारे लोग उसके जो पत्र होते यानी कि जो पत्ते होते उसे ही सीधा जला देते। तो उसे थोड़ा आप जो है ना खलबट्टे में थोड़ा पीस लीजिए, थोड़ा सा बाड़ी बाड़ी जिसका दिखेगा एक तो पाउडर तरह का बन जाएगा। एकदम महीन आपको नहीं करना है, थोड़ा पाउडर तरीके का बन जाएगा जब आप धूप के साथ सारी चीज़ों को पीसेंगे तो आप उसी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। द्वादशांग धूप जो होता है ना इसमें जो है इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको बहुत सारी मात्रा में ये सारी चीज़ें ना मिले तो आप राल और गुग्गुल या फिर चंदन ये सारी वस्तु जो है ना ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं, और उसके साथ जितने भी मात्रा में आपको दूसरे वस्तु मिल रहे हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वैष्णव पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वैष्णव तिथि की पूजा चाहे आप जन्माष्टमी कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, एकादशी की पूजा कर रहे हैं, या फिर जो है दूसरे किसी भी प्रकार की वैष्णव पूजा कर रहे हैं, आप पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, आप जो है रामनवमी के दिन कर रहे हैं, या फिर आप और कोई भी वैष्णव तिथि के दिन जो है आप पूजा कर रहे हैं ना, तो आप उसमें द्वादशांग धूप जलाकर जो है अगर आप आरती करते हैं ना दोस्तों, तो उससे जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो द्वादशांग धूप जो है ये 12 प्रकार के जो धूप है वो आप विष्णु पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब आप वैष्णव मत के अनुसार देवी माँ की पूजन यानी कि माता रानी की पूजन करेंगे तो उसमें भी आप जो है ना ये 12 प्रकार की धूप अगर इस्तेमाल करते हैं वैष्णवी रूप में, जब आप माँ की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो उसमें भी ये धूप बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए दोस्तों आप ये द्वादशांग धूप अपने घर पे ज़रूर जलाएं। अगर प्रतिदिन जला पाते तो ये तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप किसी विशेष तिथियों में भी इसे जलाते हैं ना दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि अगर आप प्रतिदिन ना भी जला पाते तो विशेष तिथि में अगर जला पाते तो भी ये जो है ना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों कि आपको द्वादशांग धूप में आपको क्या क्या लेना है। द्वादशांग धूप में आपको भीमसेनी कपूर या फिर कपूर लेना है, उसके साथ आपको अगरू लेना है, आपको हरी चंदन ले लेना है, आपको गुग्गुल लेना है, आपको जो है धुना यानी डाल लेना है पीले वाले, घी लेना है जो कि शुद्ध गाय का घी ही होना चाहिए, सुगंधित तेज पत्र लेना चाहिए, आपको शैलज लेना होगा, आपको शर्करा यानी कि मिश्री या गुड़ लेना होगा, दालचीनी आपको लेना होगा, नागर आपको लेना होगा, और उसके साथ शहद लेना होगा, या फिर जो है उसके जगह पर आप केसर का भी उपयोग कर सकते। तो ये 12 प्रकार की चीज़ें जो है ना इससे आप द्वादशांग धूप अपने घर पे बना सकते। वैसे आजकल जो है ना बहुत ब्रांडेड कंपनी का धूप भी बाहर मिलता है जो कि दशांग धूप, द्वादशांग धूप, षोडशांग धूप ऐसे नाम से बिकते हैं। तो मुझे नहीं पता उसमें 12 प्रकार के धूप ही होते हैं या नहीं है। अगर आप बाहर से उसे लेकर
आते हैं तो भी मैं कहूँगा आप घर पे थोड़ा सा, जैसे कि आप राल से, गूगल से, आप चंदन से, अगरू से आप कम से कम एक धूप बना लीजिए, उसके साथ उसे मिक्स करके जो है ना आप वो धूप जलाइए। केवल जो है बाहर से आप वो चीज़ें खरीद के लेकर आकर ही डायरेक्ट मत जलाइए। आप जो है ना आप राल, गूगल, इन सारी चीज़ों के साथ उसे मिला लीजिए और उसके बाद उसे जलाइएगा, आरती कीजिएगा, तो देखिएगा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी जो कि मैंने द्वादशांग धूप के बारे में आपको दिया है, जो कि 12 प्रकार की धूप सामग्री है, वो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा है तो इसे आप लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।